if the polynomial x to the power of 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, and with this information we have to find k and a. Now before solving the question, सबसे पहले गिवन मैं आपको बताता हूँ. आपको एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसको px बोल देते हैं, which is given as x to the power of 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी और पॉलिनोमियल से जो आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के. तो सिंस इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं वो आपका डिवाइजर होता है, उसको gx बोल देता हूँ. वो गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, दिस इज योर डिवाइजर. और फाइनली रिमाइंडर को rx बोल देते हैं. रिमाइंडर गिवन है हमको x प्लस एक, कोशेंट गिवन नहीं है, वो हमको डिवाइड करने के बाद ही पता चलेगा. और इतनी इंफॉर्मेशन से वी हैव टू फाइंड k एंड a, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो डिवीजन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि k और a कैसे पता करेंगे. हम किसको डिवाइड करना था, px को. px क्या गिवन है, x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के. कैसे डिवाइड करते हैं आपको कंसेप्ट मालूम है. डिविडेंड का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको हम डिवाइड करेंगे डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म से. मतलब यहाँ पे x टू द पावर ऑफ 4 जो डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स स्क्वायर से. तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये आपका एक टर्म आ गया कोशेंट का एक्स स्क्वायर. और अब इस एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, तो आपको मिलने वाला एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर. इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर. जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया. इन दोनों में माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब विल गिव यू माइनस 4x क्यूब. अब इन दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर को जब आप कॉमन लेंगे, टेकिंग एक्स स्क्वायर कॉमन, विल गेट 16 माइनस के, ठीक है, माइनस 25x एज सच कैरी फॉरवर्ड होगा और प्लस 10 अगेन एज सच. अब ये आपका नया डिविडेंड है. फिर से वही कहानी, इस डिविडेंड के हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, माइनस 4x क्यूब, उसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स स्क्वायर से, तो आपको मिलेगा माइनस 4x. ये एक और टर्म आ गया कोशेंट का माइनस 4x, ठीक है. अब इस माइनस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, तो आपको मिलेगा माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx. सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx. तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बोला है. ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये प्लस और ये माइनस और ये अगेन प्लस, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया. इन दोनों में आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. तो जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखिए 16 माइनस 8 क्या होगा, 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस के. और इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस 4k हो गया है, तो ये हो जाएगा 4k माइनस 25 प्लस 10 एज सच. अब ये हमारा नया डिविडेंड हो गया. तो इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, उसको डिवाइड करेंगे हम डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स स्क्वायर से, ये कैंसिल हो गया. फाइनली मिलेगा आपको 8 माइनस के, तो ये एक और टर्म आ गया आपका कोशेंट का प्लस ऑफ 8 माइनस के. अब इस 8 माइनस के को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइजर के साथ, तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ये आपको मिलने वाला है. मैं काम करता हूँ, मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देता हूँ. 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर एज सच, माइनस 2x इंटू 8 माइनस के को एक काम करते हैं ऐसे लिख देते हैं माइनस 2, और 8 माइनस के इंटू एक्स अलग से लिख दिया मैंने, ठीक है. और ये जब k से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ऑफ k टाइम्स ऑफ 8 माइनस के. अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है. देखिए ये माइनस अगेन ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया. इन दोनों में आपको x कॉमन दिखेगा, ठीक है. टेकिंग x कॉमन
आपको क्या मिलेगा, देखिए ये 8 2 से 16 होगा, -16, लेकिन ये प्लस में एक्चुअली 25 है और यहाँ पे -25 प्लस 16 से आपको मिलेगा -9, और ये 4k और माइनस ऑफ माइनस, ये 4k और ये माइनस प्लस 2k, तो ये हो जाएगा आपका 2k माइनस 9 इंटू एक्स, प्लस इन दोनों में आपको मिलने वाला है 10 माइनस 8k, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस k स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल रिमाइंडर है, दिस इज आवर फाइनल रिमाइंडर। कैसे पता हमको? डिवीजन आपको इस स्टेप में रोकना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री वो कितनी है 1, और यहाँ पे डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो जब कभी भी ऐसा होता है तो डिवीजन हमारा स्टॉप हो जाता है। डिवाइजर से डिग्री जब भी कम मिलेगा आपको तो वो आपका रिमाइंडर हो जाता है। नाउ आपको अगर क्वेश्चन ध्यान है तो क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर कुछ और गिवन था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए रिमाइंडर आपको गिवन था एज x प्लस ए, और हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमको ये मिला है बस। अब इसकी मदद से हमको k और a पता चल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आपको रिमाइंडर rx गिवन था एज x प्लस ए, और हमने rx डिवाइड करने से कितना निकाला, 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। इसको कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ये हमने निकाला। तो सिंस दोनों तो सेम है, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको जो x का कोएफिशिएंट है गिवन रिमाइंडर में और जो हमने निकाला x का कोएफिशिएंट, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। कंपेयर करते तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, इक्वल टू यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2k माइनस 9। तो अब आप देखिए -9 वहाँ जाके +9 हो जाएगा, 9 + 1 इज 10 इक्वल टू 2k विच गिव्स अस k एज 5। तो k की वैल्यू तो आपको 5 पता चल गई। नाउ अब इस k की वैल्यू 5 को हम यहाँ पुट कर देते हैं, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 यहाँ पुट कर देते हैं, और ये खुद है कि इसके इक्वल। देखिए इसकी प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, आपका a लिखा हुआ है, तो k के प्लेस पे बस 5 पुट करना, 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 इक्वल्स टू a, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 5 40 प्लस 10 इक्वल टू a। अब आप देखिए 25 प्लस 10 क्या होगा, 35 माइनस 40 हो जाएगा -5 इक्वल्स टू a, तो आपको a मिल गया -5। तो फाइनली k आपका 5 है और a आपका -5 है। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन था। लेट अस नाउ मूव ऑन टू, एक्चुअली पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो गया, हमने पूरा चैप्टर ही एंड अप कर लिया एनसीईआरटी एक्सरसाइज इस क्वेश्चन से। By this we come to an end of the entire NCERT exercise for the chapter polynomial. Thank you for watching our videos. See you soon. Bye bye.